Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ब्लड को। अपनी पिछली क्लास में अपन ने प्लाज्मा तक पढ़ लिया था और अपन आगे का पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, जो कि है ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में रहती हैं 45%। तो दोस्तों आज अपना ब्लड कॉर्पसल्स का आरबीसी और डब्ल्यूसी वाला दोनों पार्ट अपन पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मारना एंड आप उसको नोट किया कीजिएगा और अपने दोस्तों से क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। और अगर आपको कहीं वीडियो में डाउट लगता है या कोई भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। मैं उसको कमेंट को पढ़ूंगा भी और आपका जवाब देने की कोशिश भी करूँगा। और दोस्तों कोशिश करो इस वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि आप जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे, हम अपनी वीडियो क्वालिटी से लेकर अपनी एजुकेशन में भी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स जो कि अपनी ह्यूमन बॉडी में रहती हैं 45%। ठीक है दोस्तों, ये 45% मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवा दिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसल्स का मेजर पार्ट आरबीसी। ठीक है, जिसका आरबीसी को बोलते हैं अपन रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिका। दोस्तों ये लिखते रहिएगा आप। और इसका केमिकल नेम है इरिथ्रोसाइट। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी मतलब इरिथ्रोसाइट ही होता है, तो आप इसको इरिथ्रोसाइट ही लिखने का कोशिश कीजिएगा। आरबीसी का अमाउंट रहता है एक ह्यूमन बॉडी में 4.5 से 5 मिलियन पर MM3, यानी कि 4.5 से 5 मिलियन के बीच में अपने ह्यूमन बॉडी में आरबीसी रहती हैं। और इसका जो लाइफ स्पॉन रहता है, यानी कि जीवन चक्र, वो रहता है 120 दिन तक। यानी कि आरबीसी अगर आज से बन रही है तो अगले 120 दिन के बाद वह मृत हो चुकी होगी और उसी दिन से नई आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है रिसाइकल और प्रोसेस। और जो 120 दिन बाद जो आरबीसी आपकी डेड हो जाएगी, वो कहाँ पे होगी? स्प्लीन में। और यहीं से आपकी आरबीसी दोबारा बनना चालू हो जाएगी। ये आपका रिसाइकल पॉइंट है, यहीं से आपकी आरबीसी दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आरबीसी स्प्लीन को अपन आरबीसी का कब्री भी बोलते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एक्चुअली में ये पॉइंट आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को ज़रा ध्यान दीजिएगा। और जो आरबीसी के खोज करता हैं वह हैं स्वाटरडम एंड मालफिंजी। ठीक है दोस्तों, ये नोट करते रहिएगा। और फंक्शन क्या है आरबीसी का? आरबीसी का कार्य क्या है? O2 का वाहन, यानी कि O2 का परिवहन। ठीक है, वो भी किसके द्वारा? हमारे शरीर के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें से 4% हीम रहता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन रहता है 96%। हीम को अपन बोलते हैं एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है हमारे हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। Hb+O2 इक्वल टू HbO2, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, टोटल मिलके बनता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, जो अपना साइज रहता है आरबीसी का, वो रहता है 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन रहता है अपने आरबीसी का साइज। और जो शेप रहता है वो रहता है वाई कॉनकेव टैबलेट शेप। आपने कभी मेडिसिन खाई होंगी तो उनका जो टैबलेट शेप रहता है, दोनों तरफ से दबी हुई, या चकती बोल सकते हैं अपन उसको, तो उसका साइज शेप रहता है वाई कॉनकेव। ठीक है, और अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आरबीसी डोंट हैव न्यूक्लियस। आरबीसी डोंट हैव न्यूक्लियस का मतलब ये है, अपना जो ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब आपके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा तो ना तो आपके आरबीसी में डीएनए होगा, ना ही आरएनए होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब रहता है। अगर आपके ह्यूमन बॉडी के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है तो आपको ब्लड कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों ह्यूमन बॉडी में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन 2 ऐसे जीव भी हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, जो कि है ऊंट और लामा। ये चीज़ आप नोट कर लेगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है आपको ये चीज़। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम है ल्यूकोसाइट, मैंने यहाँ लिखा रखा है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता का नाम है गैब्रियल। क्या है? गैब्रियल। ठीक है, इसका अमाउंट होता है 8000 से 10,000 पर MM3 के बीच। ठीक है, और इसका जो जीवन चक्र है वो है 2 से 5 दिन के बीच। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम
एंड ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ठीक है, कौन? अपना WBC। ठीक है, अब WBC के दो मेजर पार्ट होते हैं, मतलब WBC को अपन दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला रहता है ग्रैनुलज एंड दूसरा अग्रैनुलज। ग्रैनुलज का हिंदी मीनिंग है कणीय और दूसरा अग्रैनुलज का मतलब है अकणीय। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं WBC। ग्रैनुलज में अपना वेसोफिल पाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है और यूसिनोफिल्स पाया जाता है। ठीक है, बेसोफिल का वर्क अपने WBC में है, एलर्जी को डिस्ट्रॉय करता है ये। ठीक है, जो अपने को शरीर में कुछ एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, उसको डिस्ट्रॉय करता है ये। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का वर्क है किलिंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर जो होते हैं उनको मारता है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। यूसिनोफिल्स का वर्क है पैरासाइटिक इफेक्ट, अपने शरीर का परजीवी प्रभाव कौन कंट्रोल करता है? यूसिनोफिल्स। ठीक है, अब आते हैं अपन अग्रैनुलज पे। जो मोनोसाइट होता है, ठीक है, वो किलिंग और ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को मारता भी है और उनको खाता भी है। कौन? मोनोसाइट। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो होता है, और जो लिम्फोसाइट का वर्क है वह है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, यानी कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, अब अपन WBC बिल्कुल खत्म ही करने वाले हैं। WBC हैव न्यूक्लियस देन सेल डिवीजन। हमारे WBC में, हमारे ह्यूमन बॉडी की WBC में सेल डिवीजन होता है, क्योंकि WBC में न्यूक्लियस होता है। ठीक है दोस्तों, अब WBC का अमाउंट अगर ह्यूमन बॉडी में बढ़ रहा है, WBC 8 से 10,000 के बीच में है, अगर इसका अमाउंट 10,000 के ऊपर जा रहा है तो दोस्तों आपको ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपका WBC का अमाउंट बहुत तेज़ी से घट रहा है, यानी कि 8,000 से 10,000 के बीच रहता है, उससे कम हो रहा है, 8,000 से कम हो रहा है या तेज़ी से गिर रहा है, तो अपने को ल्यूकोपेनिया यानी कि कुछ डेंगू नाम की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना WBC वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट होता है केमिकल नेम किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, और इसके खोजकर्ता का नाम है विलियम ओसलर। दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में आती जाती रहती है। इसका अमाउंट होता है 2.5 लाख से 4 लाख के बीच, किसका? प्लेटलेट्स का, एक ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और इसका लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन चक्र होता है 5 से 7 दिन, या अपन बोल सकते हैं 1 हफ्ते तक का टाइम। ठीक है, प्लेटलेट्स का। ठीक है, फंक्शन होता है इसका ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेट करता है किसमें? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, और प्रोटीन होता है इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स में जो मेन प्रोटीन वर्क करता है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दोस्तों अपना आज का वीडियो बस अपन यहीं तक एंड रखते हैं, और कोशिश करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो ब्लड ग्रुप के ऊपर लाने का। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरे से कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना एक मैसेज स्पैम कर सकते हैं। मैं उसको रीड करके आपके क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और थैंक यू गाइस, और ऑल द बेस्ट।